उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक परिवार रहता था। मां शारदा देवी, पिता हरिराम और उनका 10 साल का बेटा अर्जुन। यह परिवार अत्यंत गरीब था। उनका घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती थी और जमीन पर बोरी बिछाकर सोते थे। लेकिन इस गरीबी के बीच भी उनके जीवन में एक अनमोल रत्न था, प्यार। शारदा देवी खेतों में मजदूरी करती थीं। सुबह 4 बजे उठकर घर के काम करती और फिर खेतों में निकल जाती। हरिराम भी गांव के पास एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था, लेकिन अक्सर बीमार रहता था। अर्जुन अभी चौथी कक्षा में पढ़ता था और बहुत होशियार था। शारदा का सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, अफसर बने, ताकि उसका जीवन मेरे जैसा ना हो। एक दिन की बात है, शारदा काम से लौट रही थी तो अचानक बारिश आ गई। उसके पास न छाता था, न कोई ओढ़ने की चीज। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो हल्का बुखार था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए खाना बनाया, उसे पढ़ाया और फिर चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर लेट गई। किसी को शिकायत ना हो, इसलिए उसने दर्द सहते हुए भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास किताबें पुरानी थीं, बैग फटा हुआ था और जूते इतने घिसे हुए कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे पास नए जूते क्यों नहीं हैं? सब बच्चे हंसते हैं मुझ पर। शारदा मुस्कुराई, जैसे उसकी मुस्कान उसके दर्द का मुखौटा हो। बेटा, तू तो मेरा शेर है, जूते से क्या होता है? पर चिंता ना कर, तेरे लिए नए जूते जरूर लाऊंगी। अगले दिन से शारदा ने खाना कम कर दिया। वह खेतों में और अधिक समय बिताने लगी। कभी दूसरे लोगों के बर्तन मांजती तो कभी सिलाई का काम करती। उसे खुद भूखा रहना पड़ता था, पर अर्जुन को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में रोटियां कम पड़ रही हैं। धीरे धीरे उसने अर्जुन के लिए पैसे इकट्ठा किए, थोड़े थोड़े करके। जब उसके पास 300 रुपए हुए तो वह बाजार गई और एक जोड़ी जूते खरीदे, छोटे से मगर मजबूत और साफ। उस रात जब अर्जुन को नए जूते मिले तो वह खुशी से उछल पड़ा। माँ को गले लगाकर बोला, माँ, तुम सबसे अच्छी हो। शारदा की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और थकान के भी। कुछ ही दिनों बाद हरिराम की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज शहर में होगा, खर्चा करीब 2000 रुपए आएगा। शारदा ने पास के जमींदार के यहाँ गिरवी रख दी अपनी चांदी की पायल, जो उसकी माँ ने उसे शादी में दी थी, और कुछ पैसे जुटाए। शहर में इलाज के दौरान शारदा ने रेलवे स्टेशन पर भीख मांगी, क्योंकि उसके पास अर्जुन के स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। कई रातें वह स्टेशन के बेंच पर सोई, केवल इसलिए ताकि पति का इलाज हो और बेटा स्कूल जाता रहे। एक रात अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। मां ने रात भर उसकी सेवा की, लेकिन सुबह होते ही फिर काम पर निकल गई। अर्जुन अब बड़ा हो रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है। वह देखता कि मां खुद रूखी सूखी खाती है, पर उसके लिए दूध और फल लाती है। एक दिन उसने देखा कि मां ने अपनी पुरानी साड़ी को काटकर उसके स्कूल यूनिफॉर्म का पैच लगाया था। वह अंदर से टूट गया। उसी दिन उसने ठान लिया, अब मैं दिन रात पढ़ूंगा, मां को आराम दूंगा। अर्जुन अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। उसने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया। मां की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ते हुए मंदिर गई और भगवान को धन्यवाद दिया। अब अर्जुन को शहर में कॉलेज में दाखिला मिला। मां ने अपनी बची हुई बचत और कुछ रिश्तेदारों से मदद लेकर उसका एडमिशन करवाया। अर्जुन ने कॉलेज में भी दिन रात मेहनत की। वह ट्यूशन पढ़ाता, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता और एक वेटर की नौकरी भी करता। मां के पत्र रोज आता, बेटा, खाना समय पर खा लेना और ध्यान से पढ़ना, मैं यहां ठीक हूं। पर हकीकत यह थी कि शारदा अब बीमार रहने लगी थी। वह बेटे को बताकर उसका ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। जब अर्जुन कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकला और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, तो उसने सबसे पहले मां को फोन किया, मां, मैं अब इंजीनियर बन गया, अब तुम्हें कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। मां ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, अब मेरी चिंता ना करना। पर जब अर्जुन घर लौटा तो मां बीमार बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई है। मां ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, बेटा, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मेरी इच्छा थी तुझे अफसर बनते देखूं, वो पूरी हो गई। अब मैं निश्चिंत हूं। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। मां उसकी गोद में मुस्कुराते हुए चल बसी। अर्जुन ने अपने जीवन को मां के नाम समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला, शारदा विद्या मंदिर, ताकि किसी और मां को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बलिदान न देना पड़े। वह हर साल उन बच्चों को स्कॉलरशिप देता जो गरीब होते हैं।
पर सपने बड़े होते हैं। आज वह देश भर में एक प्रेरणा स्रोत है। माँ का त्याग अनमोल होता है। वह अपने सपनों को मिटा देती है ताकि उनके बच्चे सपनों की उड़ान भर सकें। यदि आप आज सफल हैं तो एक बार पीछे देखिए। शायद वहां एक माँ की सूनी आंखें और थकी मुस्कान है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ आई थी।